चैनल का नाम भी डाल दें, इजी मैथ शेयर। इजी मैथ शेयर चैनल पे जाइए, आपको कक्षा 8 के वीडियो नए नए मिलते रहेंगे। और इस चैनल को नया बनाया है और बहुत ही शानदार चैनल चल रहा है, तो इस पे आप आइए और अच्छे से वीडियो आप प्राप्त करिए और पढ़िए। तो इसमें दिया है गुणनखंड कीजिए, तो गुणनखंड कीजिए कैसे करेंगे, तो हम कुछ पहले तो सर्वसम का याद होनी चाहिए, और जब तक सूत्र नहीं याद है तब तक गुणनखंड आपको नहीं समझ में आएंगे। तो हम जानते हैं इसे एक सर्वसम का होती a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस सर्वसमका के तहत हम करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, a का स्क्वायर प्लस दो किसके हैं, सूत्र के किसके हैं, ये सूत्र के दो होते हैं, a का मान a और प्लस 1 का स्क्वायर, ये किसका मान है, ये b का मान है, a का मान है, तो यहाँ गुणा a। तो ये किसका हो गया आपका होल वर्ग, a प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपको सर्वसमका के द्वारा गुणनखंड को बताया गया है। आपको समझ में आया नहीं आया बताइए? तो इसी प्रकार अगला करेंगे, इसमें भी हम इसी तरह करेंगे। तो क्या है, 6 का स्क्वायर प्लस 2 किसके हैं जी, ये 2 किसके हैं बताओ पवन, ये 2 किसके आए यहाँ पर, सर्वसमका सूत्र के 2 हैं। और a का मान कितना आया यहाँ पर 6, और b का मान क्या हो जाएगा x प्लस x का होल स्क्वायर। देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a की जगह क्या रख देंगे 6 और b की जगह पर x का होल स्क्वायर। समझ में आया? बंद कर लो करो। स्क्वायर प्लस के 4c प्लस के 1, बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों, समझिए इसके लिए। तो हम सबसे पहले हमने आपको बताया था सर्वसम का याद होना चाहिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो उसी के तहत सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे, तो हम इसको 2c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बताओ भाई, हैं? तो 2c का होल स्क्वायर कितना हो जाए 4c स्क्वायर, प्लस चिन्ह देखो यहाँ पर लगा तो यहाँ भी लगा दिया, यहाँ क्या लिखा है 2, तो यहाँ पर वो 2 होना चाहिए। a का मान कितना हो गया, ये a का मान 2c, क्या है a का मान 2c, तो 2c कर दिया। b का मान 4 दूनी 2 दूनी 4, अब c में कितने गुणा करें 4c हो जाए, तो 1 की गुणा कर दें, तो प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो जे किसका मान हो गया b का, जे 2 किसके हैं सूत्र, वेरी गुड, ये किसके हैं सूत्र के हैं। अब देखो बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, बोलो क्लियर? तो अब हम किसका होल वर्ग आनंद लिख सकते हैं, किसका लिख सकते हैं बोलो, किसका लिख सकते हैं 2c प्लस 1 का होल स्क्वायर। डाउट तो नहीं किसी पर, क्लियर हुआ? तो 2c मतलब 2c a है और जे b है, तो a प्लस b का यानी 2c प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार इस सवाल पर आएंगे, तो 36x स्क्वायर के लिए हम 6x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 6x का होल स्क्वायर। अब किसने दो चिन्ह, यहाँ भी प्लस का है यहाँ भी प्लस का है, तो यहाँ क्या लगा दे 2 किसके हैं जी, a का मान कितना है 6x और 6 दूनी 12, कितने गुणा करें 60 हो जाए, 12 पंजे 60, तो कितने गुणा 5 को, तो 5 का ही वर्ग आप जोड़ दो, 5 का वर्ग जोड़ दिया, यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये किसका हो गया, ये a हो गया, ये हो गया आपका b, तो यहाँ चिन्ह भी प्लस का है, तो हम लिख सकते हैं इसके लिए 6x प्लस 5b का 6x प्लस 5 का होल स्क्वायर। बोलो हर्ष क्लियर हुआ? हर्ष को नहीं मालूम है, क्लियर हुआ हर्ष? यस सर, ठीक है, हर्ष को भी क्लियर हुआ है, तो वो अच्छे सवाल हैं। यहाँ पर आज हम तीसरे का फर्स्ट और तीसरे का सेकंड करवाएंगे, तो हर्ष तैयार रहिए। तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4 के गुणनखंड कीजिए। तो हर्ष कैसे करेंगे बताओ, कुछ मालूम है? a प्लस b का होल स्क्वायर सर्वसम का प्रयोग करेंगे। बहुत सुंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले किसका प्रयोग करें, क्या लिखा है x का होल स्क्वायर प्लस 2 किसके
सूत्र के a का मान x गुणा b का मान क्या लगा दें 1/2 प्लस जो 1/2 का होल स्क्वायर। देखो जो हमने गुणा की है काटने के लिए उसका ही वर्ग जोड़ दिया करो तो वो किसका मान हो जाता है b का मान हो जाता है। बोलो अगर नहीं भी पता हो तो हम ज्ञात कर लेते हैं b का मान कैसे। वैसे 1/2 तो हमें नजरी आ रहा है 1/2 का होल स्क्वायर तो भाई क्या हो गया b का मान। तो हम लिख सकते हैं x प्लस a का मान और b का मान 1/2 का होल स्क्वायर। यही हमारा सोल्यूशन है। इस पर कैसे करें इसको भी हम लिख सकते हैं p का होल स्क्वायर प्लस क्या करें यहाँ पर 2 किसके हैं तो यहाँ b a का मान कितना है बहुत सुंदर। b का मान कितना होगा 5/2 बहुत सुंदर 5/2 का 5/2 गुणा प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। अब जो कैंसिल भी हो जाएंगे कैंसिल होने के बाद फिर हमको a का मान कितना मिलेगा a p और b का मान 5/2 तो इसको हम लिख सकते हैं p प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। यही आपका फाइनल। इसको दो भागों में गुणनखंड करना चाहोगे तो p प्लस 5/2 और p प्लस 5/2 इसको खंड खंड में लिख दिया जो गुणनखंड पूछ रहा है। इसको भी हम इसी आप कर सकते हैं x प्लस 1/2 और x प्लस 1/2 तो ये गुणनखंड का मतलब होता है खंड खंड में लिखना। तो खंड खंड हो गए हाँ।